हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत की मल्टीनेशनल कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप को लेकर। दरअसल न्यूज आ रही है कि आदित्य बिरला ग्रुप ने टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में $100 बिलियन के मार्क को टच कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आदित्य बिरला ग्रुप की प्रेजेंस सीमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, केमिकल्स, माइनिंग, रिटेल, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट, पल्प एंड फाइबर्स, टेलीकम्युनिकेशंस, रिन्यूएबल और हाउसिंग समेत कई सारे सेक्टर्स में है। एंड कंपनी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के 36 देशों में प्रेजेंट है। आदित्य बिरला ग्रुप भारत की 4th कंपनी है जिसने $100 बिलियन की मार्केट कैप को अचीव किया है। उनसे पहले भारत के टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री और अडानी ग्रुप ने $100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच किया था। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि आदित्य बिरला ग्रुप की स्थापना आज से 167 ईयर्स पहले 1857 में हुई थी और कंपनी के हेडक्वार्टर्स देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके साथ ही आदित्य बिरला ग्रुप भारत में 24 हॉस्पिटल्स पे ऑपरेट करती है और कोविड-19 के समय कंपनी ने साल 2020 में पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपीस की डोनेशन दी थी। आदित्य बिरला ग्रुप का $100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच करना न सिर्फ कंपनी के लिए गुड न्यूज है बल्कि भारत के लिए भी ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप का 50% रेवेन्यू भारत के बाहर से आता है। हमारी कंपनीज दूसरे देशों में जाकर जितना अच्छा करेंगी, देश की जीडीपी में उतना ही योगदान बढ़ेगा। आज की दूसरी अपडेट आ रही है टाटा मोटर्स को लेकर। आपको याद होगा टाटा ग्रुप ने यूके की जैगुआर लैंड रोवर कंपनी को एक्वायर किया था और आज ये दोनों लग्जरी कार ब्रांड्स टाटा ग्रुप की सब्सिडरी हैं। इनको लेकर न्यूज आ रही है कि टाटा ग्रुप ने फैसला किया है कि तमिलनाडु में जो टाटा मोटर्स का प्लांट है, अब वहाँ पर जैगुआर लैंड रोवर की भी कार्स मैन्युफैक्चर होंगी। अभी स्टार्टिंग में फिलहाल रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट्स मॉडल को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। बाद में धीरे धीरे कंपनी के बाकी मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में शिफ्ट की जाएगी। अभी तक ये दोनों मॉडल्स केवल यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होते थे और वहीं से दुनिया के 121 देशों में एक्सपोर्ट होते थे। भारत में भी जैगुआर लैंड रोवर्स की कार यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट हुआ करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में मैन्युफैक्चर होने से ये दोनों मॉडल्स और भी सस्ते होंगे और अनुमान लगाया जा रहा है कि जैगुआर लैंड रोवर की कार्स कम से कम भी 18 से 22% भारत में सस्ती हो जाएंगी। भारत में मैन्युफैक्चर्ड ये दोनों मॉडल्स न सिर्फ भारत की मार्केट में सेल किए जाएंगे बल्कि दुनिया के 121 देशों में जहां भी जैगुआर लैंड रोवर की प्रेजेंस है वहां भी इन कार्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैगुआर लैंड रोवर की कार्स जब भारत में मैन्युफैक्चर होंगी, कीमतें ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। उसके कारण मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और जो बाकी लग्जरी कार ब्रांड्स हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पोर्शा, ये सारे ब्रांड्स भी मजबूर हो जाएंगे कि ये भी अपनी कार्स की कीमतों को कम करें और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट करेंगी। कहने का मतलब है कि जैगुआर लैंड रोवर के इस कदम से न सिर्फ कंपनी को फायदा होगा बल्कि देश को भी फायदा होगा। आज की थर्ड अपडेट आ रही है रशिया और G7 कंट्रीज को लेकर। आपको याद होगा यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद अमेरिका और उसके अलाइज ने उनके देश में रशिया के $300 बिलियन के एसेट्स अचानक से सीज कर दिए थे। अब G7 संगठन के देशों ने ये डिसाइड किया है कि उन्होंने ये जो रशिया के एसेट्स सीज किए थे, अब वो उनको बेचकर जो भी फंड्स इकट्ठा होगा उसको यूक्रेन की मदद के लिए यूक्रेन को ट्रांसफर करेंगे। दरअसल यूक्रेन युद्ध को अब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में अमेरिका और उसके सभी अलाइज पिछले 2 सालों से यूक्रेन को कई बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड और फंड्स दे चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अमेरिका ने यूक्रेन को $175 बिलियन की फाइनेंशियल एड अभी तक दे दी है, जबकि 60 से 70 बिलियन डॉलर्स यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी दिए हैं, जिसके कारण इन सब देशों की सरकारों के खुद के बजट हिल गए हैं। इसलिए अब G7 देशों ने यह डिसाइड किया है कि वो रशियन एसेट्स को मोनेटाइज करके फंड्स को यूक्रेन को ट्रांसफर कर देंगे ताकि यूक्रेन रशिया के खिलाफ लड़ाई में उनको यूज कर पाए। अभी फिलहाल ड्राफ्ट स्टेटमेंट आ गई है और माना जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट G20 समिट 13 जून से 15 जून को इटली में होने जा रहा है, उसमें इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस G7 समिट को अटेंड करने के लिए इटली जा रहे हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने खुद ही प्रधानमंत्री मोदी को इन्वाइट किया है। आज की 4th अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। आपको याद होगा अमेरिका ने कुछ ही महीने पहले भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत सरकार के एक एजेंट ने अमेरिकन धरती के ऊपर सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने की कोशिश की थी। अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत के एक एजेंट ने चेक रिपब्लिक में भारतीय मूल के निखिल गुप्ता को वहां पर हायर किया था और उसको कहा था कि वो अमेरिका में एक हिटमैन को हायर करे जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करेगा। ये आरोप लगाते हुए अमेरिका ने कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत के तौर के ऊपर मनी ट्रेल भी है। निखिल गुप्ता ने यूएस में एक हिटमैन को $1,00,000 कमिट किए थे, जिसमें से $60,000 ट्रांसफर भी कर दिए थे। लेकिन निखिल गुप्ता ने जो हिटमैन हायर किया था वो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा प्लांट किया गया एक एजेंट था। ये केस सामने आने के बाद अमेरिका ने चेक रिपब्लिक की गवर्नमेंट को कहा कि वो निखिल गुप्ता को एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका को भेज दे। लेकिन निखिल गुप्ता ने इसके खिलाफ चेक रिपब्लिक की कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिसके बाद अब वहाँ की कोर्ट का भी फैसला आ गया है।
जिसमें चेक रिपब्लिक की कोर्ट ने निखिल गुप्ता की अपील को रिजेक्ट कर दिया है। अब चेक रिपब्लिक में रह रहे निखिल गुप्ता को वहां की सरकार कभी भी अमेरिका को सौंप सकती है। निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक में ऑलरेडी अरेस्टेड है। आप सोचिए कि अमेरिका पन्नू की सुरक्षा के लिए कितना चिंतित है। उसको FBI और CIA के एजेंट्स भी अभी कवर दे रहे हैं, और ये वही पन्नू है जो भारत के पंजाब को अलग करके खालिस्तान की मांग करता है। और फिर अमेरिकन कहते हैं कि भारत इनका सबसे करीबी दोस्त है। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत की मिलिट्री एक्सरसाइजेस को लेकर। आपको पता है कि आज की डेट में भारत की सेना दुनिया के कई देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और हमारी स्पेशल फोर्सेस। भारतीय सेना हर तरह की बायलैटरल एक्सरसाइजेस करती है। अब एक डेटा सामने आया है जिसमें बताया गया है कि पिछले 20 सालों में भारत की आर्म फोर्सेस ने सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन से देश के साथ की हैं। डेटा के मुताबिक टॉप के ऊपर है अमेरिका। पिछले 20 सालों के दौरान हमारी 18% मिलिट्री एक्सरसाइजेस अमेरिका के साथ ही थी। सेकंड नंबर के ऊपर है फ्रांस, और हमने फ्रांस के साथ पिछले 20 सालों के दौरान अपनी 10% मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं। थर्ड के ऊपर है सिंगापुर, और हमारी टोटल जितनी एक्सरसाइज थी उनमें से 9% हमने सिंगापुर की सेना के साथ की है। और फोर्थ के ऊपर है हमारा प्यारा दोस्त रशिया। हमने टोटल में से 8% एक्सरसाइजेस रशिया की सेना के साथ की हैं। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत, फिलीपींस और कांग्रेस गवर्नमेंट को लेकर, जो कि साल 2004 से 2014 तक भारत में सत्ता में रही थी। आपको याद होगा भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची थी। अब इस डील को लेकर खबर आ रही है कि साल 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस गवर्नमेंट ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को रोका था। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लीक डॉक्यूमेंट से पता चला है कि ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को कांग्रेस की सरकार ने जानबूझकर लटकाया था। ब्रह्मोस की टीम का फिलीपींस का दौरा रोका गया था। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की पॉलिटिकल क्लियरेंस उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं दी थी। इसके पीछे का कारण था कि कांग्रेस गवर्नमेंट इस बात से डर रही थी कि अगर भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स बेचेगा तो इसे चाइना नाराज हो जाएगा, क्योंकि चाइना और फिलीपींस आपस में कट्टर दुश्मन है। दोनों का साउथ चाइना सी में मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर कई दशकों पुराना डिस्प्यूट है। ये वाकई में चौंकाने वाला खुलासा है। कांग्रेस गवर्नमेंट चाइना से डर डर के विदेश नीति के फैसले लिया करती थी। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत की मसाला कंपनीज को लेकर। आपको याद होगा आज से कुछ ही हफ्ते पहले हांगकांग और सिंगापुर ने भारत की 2 मसाला कंपनीज MDH और एवरेस्ट कंपनी के मसालों के ऊपर बैन लगाया था, और कहा था कि इन दोनों कंपनीज के मसालों में इथिलीन ऑक्साइड रिकमेंडेड से ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जिसके कारण ह्यूमन बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा होते हैं। जैसे ये न्यूज आई उसके तुरंत बाद भारत की फूड रेगुलेटर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में एक स्पेशल ड्राइव चलाई थी, और अलग अलग कंपनीज के तकरीबन 300 से ज्यादा मसालों के सैंपल्स को कलेक्ट करके उनको टेस्टिंग के लिए भेज दिया था, जिनकी अब रिपोर्ट आ गई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि उनकी टेस्टिंग में MDH और एवरेस्ट के किसी भी सैंपल में इथिलीन ऑक्साइड के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। यानी कि एक तरह से भारत की फूड रेगुलेटर ने इन दोनों कंपनीज को क्लियरेंस दे दी है। इसके साथ ही भारत के फूड रेगुलेटर्स ने कहा है कि ये सभी 300 सैंपल्स उनके द्वारा तय किए गए क्वालिटी एंड सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। इवन पेस्टिसाइड रेसिड्यू भी इन सारे सैंपल्स पर नहीं पाया गया है। खबर है कि एक स्पाइस बोर्ड का गठन किया गया था जिसने MDH और एवरेस्ट के मसालों को क्लियरेंस दे दी है। इनकी बिक्री के ऊपर अब भारत में किसी भी तरह की रोक नहीं लगेगी, ना ही इनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को लेकर। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से भारत में लोकसभा इलेक्शंस के दौरान वेस्टर्न देशों के मीडिया हाउसेस ने मोदी सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए थे कि मोदी सरकार भारत में कई सारे ओपोजिशन लीडर्स को जेल में बंद कर रही है, रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर भारत में अत्याचार हो रहा है। इस तरह के आरोपों के ऊपर जयशंकर सर ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत के अंदर एक खान मार्केट गैंग है, ठीक उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग है। जब भी भारत की खान मार्केट गैंग की सेल्स कम हो जाती हैं, तो वो इंटरनेशनल खान मार्केट की गैंग उनकी सपोर्ट के लिए आ जाती है। फिर वो भारत के चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि भारत की राजनीति उस दिशा में जाए जो कि एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी को बेनिफिट करे। लेकिन भारत उनको ऐसे रिजल्ट देगा, ऐसा परिणाम देगा जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर को लेकर। दरअसल अजीत डोवाल सर BSF के एक इवेंट को संबोधित करने के लिए गए थे, जहाँ पर उन्होंने इजराइल की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स के खिलाफ इजराइल ने जो अपने आप को डिफेंड किया था वो शानदार था। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान की 99% मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उनको नष्ट कर दिया था। केवल 2 से 3 मिसाइल्स थी जो कि इजराइल में हिट हुई थी। ये ताकत होती है टेक्नोलॉजी की। इसके साथ ही अजीत डोवाल सर ने यह भी कहा कि इतना सब होने के बावजूद इजराइल से एक ब्लंडर हो गया था। इजराइल ने 7 अक्टूबर को एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, और 7 अक्टूबर को इजराइल का एक बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर देखने को मिला था, जब उसके ऊपर हमास के आतंकियों ने हमला कर दिया था। इसके बाद अजीत डोवाल सर ने कहा कि भारत के बॉर्डर्स के ऊपर जितने भी लोकल लोग रहते हैं वो भारत के आंख और कान हैं, और वो लोग देश की सेना को बहुत ही कीमती इंटेलिजेंस इनपुट्स देते हैं।
बताते हैं कि एनिमी की क्या क्या मूवमेंट्स हैं। इसके साथ ही अजीत डोभाल सर ने आचार्य चाणक्य की कोट को याद करते हुए कहा कि जिस देश के बॉर्डर्स के ऊपर वहां पर रह रहे लोग आपके खिलाफ हों, आपसे खुश ना हो, उन्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही हो, तो आप अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत को भी बॉर्डर्स के ऊपर रह रहे लोगों को सारी सुख सुविधाएं देनी होंगी, उनको खुश रखना पड़ेगा ताकि वो इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस इनपुट्स में भारतीय सेना की मदद करें। आज की 10th अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में वहां पर चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर एक हमला हुआ था, जिसमें 5 चाइनीज इंजीनियर्स की जान चली गई थी। चाइना के प्रेशर के सामने पाकिस्तान की सरकार झुक गई है एंड अब पाकिस्तान की सरकार ने 5 चाइनीज इंजीनियर्स की फैमिली को मुआवजा देने की घोषणा की है। टोटल $2.58 मिलियन चाइनीज इंजीनियर्स की फैमिली को दिए जाएंगे। पाकिस्तान की करेंसी में बात करें तो पाकिस्तान की सरकार एक चाइनीज इंजीनियर की फैमिली को अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ 33 लाख रुपए देगी। 5 फैमिलीज को टोटल 71 करोड़ 68 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये वाकई में बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की सरकार ऑलरेडी दूसरे देशों के कर्जों के ऊपर चल रही है और पाकिस्तान में तो आतंकी हमलों में हर दूसरे दिन पाकिस्तान के कई सारे लोगों की वहां पर जान जाती है। उनको तो पाकिस्तान की सरकार मुआवजे के तौर पर 1 रुपए भी नहीं देती है। ये होता है जब आपका देश कंगाल होता है, दूसरे देशों की सरकारों को खुश करने के लिए ये सब काम करने पड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।